नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप में जो अर्ली डेवलपमेंट है और जो गोल्डन एज डेवलपमेंट है 17th सेंचुरी का, ये दो टॉपिक जो है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप में बहुत मतलब कि जो कंट्रीब्यूट किया है बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वो हम इन डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपी है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मेडिसिन में हो गया, बायोलॉजी में हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी साइंटिस्ट के जो साइंस के जो ब्रांचेस है उसमें हमें जो माइक्रोस्कोप है उसका यूज़ हम करते हैं अभी। वो जो भी डिस्कवरी हुआ, मतलब जो माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी हुआ उसमें बहुत सारे जो मल्टीपल साइंटिस्ट है उन्होंने काम किया डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में, और जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसकी वजह से हम जो भी माइक्रोस्कोप है अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, उसके यूज़ करके हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एग्जामाइन कर सकते हैं। और जो भी उसके सेल ऑर्गेनेलिज है या फिर जो भी उसका फ्लैजेला हो गया, उसकी मोटिलिटी कैसी है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ये बहुत सारी चीज़ें हम उससे पता कर सकते हैं। मतलब भी जो माइक्रोस्कोप है हम डायरेक्टली जो आइज से नहीं देख सकते, तो उन्होंने जो लेंसेज का यूज़ करके और थोड़ा पर उसमें मॉडिफिकेशन करके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको उन्होंने विजिबल किया था। तो हम अभी अर्ली डेवलपमेंट देखते हैं। मतलब जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था वो हैंस एंड जैकरिक जैनसन ने बनाया था। ये डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो क्रिएट किया था, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590s में। वो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया था जो कि एक ट्यूब में उन्होंने मल्टीपल लेंस का यूज़ करके उसका मैग्नीफिकेशन बढ़ाया था देन दी सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये हो गया फर्स्ट माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था हैंस एंड जैकरिक जैनसन इन 1519 में। दूसरे साइंटिस्ट है गैलिलियो गैलिली, जो एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया था, जो भी जैनसन और हैंस ने जो डिज़ाइन बनाया था उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया था। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्रिएट किया था, मतलब कि उसको उन्होंने लिटिल आई का भी नाम दिया था। उसमें उन्होंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों ही लेंस का यूज़ करके जो मैग्नीफिकेशन है उसको बढ़ाया था। उसके वजह से हम जो भी एग्जामाइन उन्होंने किया, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा और अर्ली माइक्रोस्कोपी में कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से रहा है। तो उसके बाद गोल्डन एज ऑफ माइक्रोस्कोपी आता है। तो उसमें 17th सेंचुरी में जो दो साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हॉक और एंटन विंडोइलो। तो रॉबर्ट हॉक ने जो भी माइक्रोस्कोप की यूज़ से सेल को डिस्कवर किया था, और एंटन विंडोइलो को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया और मसल फाइबर को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो हम इन डिटेल आप जानते हैं। तो रॉबर्ट हूल को डिस्कवरी ऑफ अ सेल के सेल से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके स्मॉल कंपार्टमेंट में जो सेल है उसको ऑब्जर्व किया था, और उन्हें एक पब्लिश भी किया था कि माइक्रोग्राफिया करके एक बुक भी उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने जो भी माइक्रोस्कोपी जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। तो ये हो गया रॉबर्ट हुक को द डिस्कवरी ऑफ अ सेल से जाना जाता है। और एंटन विल्डुलू को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसको मैग्नीफाई किया 300x तक, और जो भी बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया, मसल फाइबर हो गया, उसको उन्होंने डिस्कवर किया। और एज अ फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने उनको जानते। तो ये सारे बहुत सारी डिस्कवरी करने के बाद उसको एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम जानते हैं। तो उसमें उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल और स्पर्म सेल का ऑब्जर्वेशन किया था। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप है उसकी वजह से वो एक रिवोल्यूशन आया साइंस में, क्योंकि जो कि हम डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे आई से नहीं देख सकते, तो डायरेक्टली एज अ लेंसेज का यूज़ करके जो भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम अभी देख सकते। तो फ्रॉम द जैनसन जो भी अर्ली इन्वेंशन हुआ था टू द एंटिन विन लोइनो डिस्कवरी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिस्कवर किया था, और होप ने जो भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल
या फिर डिस्कवरी ऑफ सेल का उन्होंने ऑब्जर्वेशन वगैरह किया था। ये सारी चीज़ें बायोलॉजी हो गया, मेडिसिन और जो भी माइक्रोबायोलॉजी में हम अंडरस्टैंडिंग अब कर सकते हैं, उनके वजह से, वो जो साइंटिस्ट हैं उनके वजह से ही हम जो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जाना कि अर्ली डेवलपमेंट और जो गोल्डन एज ऑफ माइक्रोस्कोपी है उसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनका कैसा योगदान दिया। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड नोट्स के बारे में और टॉपिक के बारे में।